हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज सब्ट्रैक्शन अप टू 20। तो हम इस चैप्टर में सब्ट्रैक्शन अप टू 20 के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, let's start the chapter. First thing it is given, Amit bought 6 bananas. He ate 3 bananas. Okay, अमित जो है वो 6 केला लेकर आया और उसमें से उसने 3 केला खा लिया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको अमित दे रखा है। ओके, यहाँ पर आपको 6 बनानास दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें से उसने 3 बनानास जो है वो खा लिए। ठीक है, सो 6 में से 3 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि लेस कर देंगे। ओके, तो 6 बनानास में हम 3 बनानास को ऐसे कट कर देंगे। हमने कट कर दिया। अब कितने बनानास बचे? 1, 2 एंड 3। ओके, सो हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट? देयर आर 3 बनानास। ओके, तो 3 बनाना जो है हम इतने नहीं खाए। ओके स्टूडेंट्स, now the next thing is, from 6 bananas take away 3 bananas, count the remaining bananas. 3 bananas are left. Subtraction means removing or taking away. Subtraction का मतलब होता है removing and taking away. Removing या फिर taking away. Okay, we show subtraction by minus sign. हम subtraction जो है वो minus sign से show करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसके और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। Let us look at another example. 3 birds, यहाँ पर आपको 3 birds दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, जिसमें से 1 bird जो है वो flew away. 1 is flew away. Okay, so अब कितनी birds बची? There are only now 2 birds. कितनी birds बची? 2 birds. Okay, so इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 में से 1 को माइनस करना है, तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 2. Okay, 3 minus 1 is equal to 2. और ये क्या साइन है? ये है हमारा माइनस साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इक्वल टू साइन तो आपको पता ही होगा, दिस इज आवर इक्वल टू साइन। ओके, द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंस। अब जो रिजल्ट हमें सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिलता है उसे हम डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 minus 1 हमने किया तो हमें आंसर मिला 2, तो दैट इज द डिफरेंस। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज 4.1. ओके, the first question, count, write and perform subtraction. One has been done for you. आपको काउंट करना है और आपको परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन को। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट आपको यहाँ पर क्या दिया है? फर्स्ट कितने एप्पल्स दिए आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 एप्पल्स, जिसमें से 3 एप्पल्स आपने खा लिए, 1 2 3। ओके, तो 8 में से आपको 3 को क्या करना है? माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितने एप्पल बचे अब? 1 2 3 4 5। हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट? 5 एप्पल्स आर लेफ्ट। ओके, सो 8 minus 3 equals to 5. ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में आप देख सकते हो टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम कोन्स रखे हैं यहाँ पर। ओके, कितने आइसक्रीम है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देयर आर 12 आइसक्रीम्स। ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 2 12। उसके बाद 12 में से आपने कितनी आइसक्रीम को खा लिया? 1 2 3 4 5 6 आइसक्रीम्स को खा लिया आपने। ओके, तो अब कितनी आइसक्रीम बची? 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो लेट्स काउंट इट। 1 2 3 4 5 6 आर लेफ्ट। ओके, 6 आइसक्रीम्स आर लेफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन को पूरा करना है। आपको फिगर को अच्छे से काउंट करना है और उस फिगर को काउंट करना है जिसमें से उसको लेस करना है। ठीक है, जितने उसमें से लेस करने हैं, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर है इमेजेस, उसको आपको काउंट करके आंसर को लिखना है। ओके, या फिर आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी माइनस को कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 8 minus 3। ठीक है, तो 8 फिंगर्स आप बनाओगे, 5 6 7 8, जिसमें से 3 को आप लेस कर दोगे, 3 फिंगर्स को आप क्लोज कर दोगे। कितने बचे? 5 फिंगर्स बचे, यानी कि 5 आपके क्या बचे? एप्पल्स बचे। ओके, now student let's move into the next question. Cross out the objects to perform subtraction. One has been done for you. आपको इसमें ऑब्जेक्ट को क्रॉस आउट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 टोटल 5 बास्केट्स दे रखे थे, जिसमें से 2 बास्केट्स को हमने कट कर दिए। तो अब कितने बास्केट बचे? 3 बास्केट्स बचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से हमने 2 को माइनस कर दिया। 5 minus 2 is equal to 3. ओके, चलिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी बॉल्स है। लेट्स काउंट देम।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देयर आर टोटल 14 बॉल्स। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 14 में से 5 को माइनस करना है, यानी कि आप 5 बॉल्स को कट कर दोगे। ओके, लेट्स कट देम। 1 2 3 4 5 हमने 5 बॉल्स को कट कर दिया। अब कितनी बॉल्स बची? लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 बॉल्स आर लेफ्ट। सो यहाँ पर आप लिखोगे 9। सो दैट मीन्स 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको अच्छे से फिगर को काउंट करना है, नंबर के अकॉर्डिंग आपको कट करना है, माइनस के बाद जो नंबर है वही उतने ही नंबर आपको कट करने हैं, और जितना बचा है उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है ब्लैंक बॉक्स में, ठीक है। नाउ लेट्स नो अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इन सब्ट्रैक्शन। अब हम जीरो का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। Minnie had 5 pencils in her box. Her brother asked for some pencils, but she did not give any. How many pencils does she have now? अब मिनी के पास 5 पेंसिल्स थी और उसके ब्रदर, उसके भाई ने बोला कि मुझे कुछ पेंसिल दे दो, पर वो बिल्कुल भी नहीं देती है। तो अब उसके पाउच में कितनी पेंसिल्स बची होगी? सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फ्रॉम 5 पेंसिल्स इफ नथिंग इज टेकन अवे इक्वल्स टू 5 पेंसिल्स। अब 5 पेंसिल जिसमें से कुछ भी नहीं ले रखा है, नथिंग इज टेकिंग अवे, इक्वल टू इज 5 पेंसिल्स ओनली। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 5, नथिंग का मतलब क्या होता है? 0 होता है। तो 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनी है उसने अपने भाई को बिल्कुल भी एक भी पेंसिल नहीं दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनी है उसके पास 5 के 5 ही पेंसिल बचे। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 ओनली। ओके, If 0 is subtracted from a number, we get back the same number. अगर हम 0 को किसी भी नंबर से subtract करते हैं from a number, यानी कि नंबर पहले आएगा फिर 0 आएगा, तो किसी भी नंबर से हम 0 को subtract करते हैं तो हमें नंबर ही मिलता है, 0 नहीं मिलता है। ओके, Now there is a question given. There are 5 apples in a basket. If all 5 apples get rotten, how many apples are left? अब यहाँ पर 5 एप्पल्स दे रखे हैं बास्केट में, और 5 के 5 एप्पल जो है वो अच्छे से, मतलब वो एकदम से सड़ जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं। तो अब कितने एप्पल्स बचे? अब बिल्कुल भी एक भी एप्पल नहीं है, नथिंग। नथिंग का मतलब 0, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, now the next rule, it is saying that if a number is subtracted from itself, the result is 0. मतलब जब नंबर को हम उसी के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 5 minus 5 equals to 0, 6 minus 6 equals to 0, 7 minus 7 equals to 0. Okay, now students, let's move into the question that is do it yourself. यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 7 माइनस 0। अब 7 एक नंबर है, उसको हम 0 से माइनस करेंगे, नथिंग से माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? नंबर इटसेल्फ, दैट मीन्स 7। ओके, तो आप यहाँ पर 7 लिखोगे। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया 6 माइनस 6, दोनों एकदम मिरर नंबर है, यानी कि एक जैसा ही नंबर है। ओके, सेम है, तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? 0। जब भी सेम नंबर आपस में माइनस होते हैं तो आंसर 0 आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द रूल व्हिच यू हैव लर्न राइट नाउ। ओके, now students, let's move into the next exercise 4.2. exercise 4.2, the first question is solve the following. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे कि फर्स्ट वाले में आपसे पूछा है 2 माइनस 0। कोई भी नंबर को 0 से माइनस करते हैं तो नंबर आता है, तो यहाँ पर आप 2 लिखोगे। ओके, नेक्स्ट वन 8 माइनस 0, 8 को 0 से माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। Now the next question, perform subtraction and find the difference. One has been done for you. आपको subtraction perform करना है और difference find करना है, and इसका आंसर find करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला ऑलरेडी हो रखा है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ kites कितनी है? Let's count them. 1 2 3 4 5 6 7, 7 है टोटल नंबर ऑफ kites, और 7 में से 7 को ही कट कर दिया है, ठीक है। So that means 7 minus 7 equals to 0. 7 minus 7 equals to 0, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं। How many balls are there? 1 2 3 4, 4 balls are there. Okay, यहाँ पर हमें दिया है 4 minus 4, यानी कि हम 4 balls को ही काट देते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 4 minus 4 equals to 0, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 0। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक को अच्छे से काउंट करना है, जितने नंबर यहाँ पर बोलेंगे उतने ही नंबर हमें कट करने हैं। जैसे कि इस वाले में 15 माइनस 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक भी जो टॉफी है वो बिल्कुल भी कटेगी नहीं, यानी कि 15 की 15 ही रहेगी। सो 15 माइनस 0 इक्वल्स टू 15 ओनली। ओके स्टूडेंट्स,
Now let's move into the next topic, that is subtraction by backward counting on a number line. अब subtraction हम number line में सीखेंगे, ठीक है. Let us subtract 7 from 9. Backward counting है ये, 7 from 9. अब यहाँ पर आप from word देख रहे हो स्टूडेंट. From का मतलब क्या होता है? अब from के बाद बड़ा नंबर है और from से पहले क्या है? छोटा नंबर है. तो from का मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये पहले आता है 9, उसके बाद माइनस का साइन, फिर 7, छोटा नंबर बाद में, ठीक है. जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर नंबर लाइन दे सकते हो. नंबर लाइन जो है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 10. ओके, या फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर, अगर क्वेश्चन जैसा फॉर्म में हमें दिया होगा उतने ही का हमें नंबर लाइन बनाना होता है, ठीक है. अब यहाँ पर बोला है हमें 7 from 9 माइनस करना है, ठीक है. वी स्टार्ट फ्रॉम 9, हम 9 से स्टार्ट करेंगे. मूव 7 स्टेप बैकवर्ड, 7 स्टेप हम पीछे की तरफ जाएंगे. ओके, आफ्टर मूविंग 7 स्टेप बैकवर्ड वी अराइव एट 2, और 7 स्टेप बैकवर्ड जाने के बाद हम कहाँ पर आ जाते हैं? 2 पर आ जाते हैं. सो दैट मीन्स 9 minus 7 equals to 2. 9 minus 7 equals to 2. आप देख सकते हो यहाँ पर 7 स्टेप बैकवर्ड लिया है, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7. सो द आंसर इज 2, ठीक है. Now student, let's move into the exercise part. Exercise 4.3. The first question is subtract the following numbers using number line. आपको number line use करके subtract करना है following numbers को. जैसे कि आपको question दिया है 10 minus 3. जब भी minus होता है तो हम backward jump लेते हैं. हमने addition में सीखा था, हमने forward jump किया था उसमें, ठीक है. अब subtraction में क्या होता है? हम backward jump लेते हैं. तो 10 minus 3 बोला है तो हम पहले 10 पर जाएंगे, ठीक है. Where is the 10? Here it is. और यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 jump पीछे की तरफ लेंगे. Okay, 1 2 and 3. So the answer is 7. Okay, 10 minus 3 equals to 7. Okay, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7. ऐसे ही स्टूडेंट आपको सब्ट्रैक्शन करना है ऑन दिस नंबर लाइन, ठीक है. आपको बैकवर्ड स्टेप लेना है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्म सब्ट्रैक्शन यूजिंग वर्टिकल लाइन्स, वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है बाय यूजिंग द वर्टिकल लाइन, ठीक है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 3 minus 2 equals to 1. तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 3 सबसे पहले आपको नंबर दिया है, ठीक है. तो आप 3 स्टिक्स करोगे, यानी कि वर्टिकल लाइन का मतलब होता है स्टैंडिंग लाइन. तो आप 3 एकदम स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन बनाओगे. अब 2 उसमें से कट करना है, तो 2 लाइन को आप कट कर दोगे. 1 2, कितना बचा? ओनली 1 लाइन इज लेफ्ट. ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे 1, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. यहाँ पर हमें दिया 10 minus 7 equals to ब्लैंक, हमें बॉक्स दिया है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? 10 स्टिक्स बनाएंगे यहाँ पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, इसमें से हम 7 को कट कर देंगे, ठीक है. सो लेट्स कट 7. 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. तो कितनी स्टिक्स बची यहाँ पर टोटल? यहाँ पर टोटल 3 स्टिक्स बची. ओके, तो स्टूडेंट हम आंसर में क्या लिखेंगे? हम आंसर में लिखेंगे यहाँ पर 3. 10 minus 7 equals to 3. तो ऐसे ही आपको वर्टिकल लाइन बनाकर और जो नंबर बाद में दिया जाता है उतने नंबर हमें कट करने हैं और आंसर को लिखना है. जो लेफ्ट ओवर लाइन होंगी उनको काउंट करके आंसर को हमें लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स. पर ये स्टूडेंट अभी आप ऐसे फॉर्म में कर रहे हो, पर बड़ी क्लासेस में आपको फिंगर की मदद से ही सब्ट्रैक्शन करना है, ऐसे फॉर्म में नहीं करना है, क्योंकि बड़े नंबर ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है. Now the next topic in this one is subtraction using an abacus. Okay, अब हम abacus को यूज करके सब्ट्रैक्शन करेंगे. जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है subtract 17 minus 2, मतलब कि 17 में से हमें 2 को माइनस करना है, ठीक है. तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो टेंस में क्या है? 1 है, क्योंकि 17 का 1 जो है वो टेंस में आएगा और जो 7 है वो वंस में आएगा. तो कितने यहाँ पर सर्कल्स है, कितने बीट्स है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बीट्स है. अब इसमें से हमें 2 को माइनस करना है. अब 2 जो है वो वंस प्लेस में है, तो वंस के साथ ही माइनस होगा, तो 7 में से 2 को माइनस करना है. 2 को हमने कट कर दिया, कितने बचे? 1 2 3 4 5. हाउ मेनी आर लेफ्ट? 5 आर लेफ्ट. So that means the answer is 1 5 15. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो 19 minus 9, ठीक है. सब्ट्रैक्ट 9 from 19. फ्रॉम 19 का मतलब मैंने बताया था जो बड़ा नंबर होता है वो आगे आता है, फिर माइनस का साइन, फिर छोटा नंबर, ठीक है. तो आप यहाँ पर पहले 1 करोगे, यहाँ पर पूरे 9 बॉल्स बनाओगे, आप बीट्स बनाओगे. उसमें से 19 minus 9, यानी कि 9 में से 9 ही कट हो रहा है पूरा, तो टोटल नंबर ऑफ बीट्स कट हो जाएंगे. और कितना बचा फिर? 1 0, क्योंकि 0 तो आ जाएगा वंस में, वंस प्लेस में, ठीक है. 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा. सो द आंसर इज 1 0 10, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव इनटू द पॉइंट, डू इट योरसेल्फ.
सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है सब्ट्रैक्ट यूजिंग अबैकस बाय क्रॉसिंग आउट द बीट्स वन हैज बीन डन फॉर यू। तो अबैकस यूज करके आपको क्रॉसिंग आउट करना है बीट्स को, ओके, सब्ट्रैक्ट करना है इसी फॉर्म में, जैसे कि आपको फर्स्ट ऑलरेडी हो रखा है 5 - 3, दोनों 5 और 3 जो है वो वंस प्लेस में है, तो 5 बीट्स हम वंस में बनाएंगे और उसमें से 3 को कट कर देंगे, तो कितना बचा 2। सो द आंसर इज 2। ओके, ऐसे ही हमें सेकेंड क्वेश्चन करना है। सेकेंड में आप देख सकते हो यहाँ पर कितने बीट्स दे रखे हैं, वंस प्लेस में ही दे रखा है सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 4, 7 में से 4 को कट कर देंगे, 1 2 3 4, 4 को हमने कट कर दिया तो कितने बचे 1 2 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। ओके, तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको बीट्स को अच्छे से काउंट करना है, जितना नंबर वहां पर बोला है उतने ही नंबर को आपको कट करना है और आंसर को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। Now the next topic in this one is subtraction by vertical method। अब हम subtraction करेंगे vertical method। vertical मतलब straight form में, एकदम standing line में। ओके, जैसे कि आपको example यहाँ पर दिया है 8 - 2, तो इसको हम कैसे करेंगे, you may draw lines to perform subtraction। आप lines का यूज भी कर सकते हो जैसे हमने ऊपर किया था अभी। ओके, 8 को पहले लिखेंगे ऊपर, फिर 2 को नीचे, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है वो पहले आता है subtraction में और छोटा नंबर बाद में आता है। कभी भी छोटे नंबर को आप ऊपर नहीं लिखोगे। ओके, तो 8 - 2, अब हम 8 में से 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने स्टिक्स है, ये मैच स्टिक यहाँ पर यूज किए गए स्टूडेंट। तो यहाँ पर कितने मैच स्टिक है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 2 मैच स्टिक को हम कट कर देंगे, तो 1 2 हमने कट कर दिए। अब कितने मैच स्टिक बचे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 आर लेफ्ट, तो यहाँ पर आप लिखोगे 6, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो you may move 2 steps backward from 8 or you may count from 2 to 8 keeping track of how many steps you moved। आप इसमें ये भी ध्यान दे सकते हो कि 8 है, उसमें से 2 स्टेप बैकवर्ड जाना है हमें, ठीक है, उल्टी जो काउंटिंग होती है ना बैकवर्ड काउंटिंग, वैसे फॉर्म में जाना है हमें, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, फिंगर की मदद से भी आप कर सकते हो माइनस, ओके, या ऐसे स्टिक्स करके भी कर सकते हो, पर ये जो स्टिक वाला है ये अभी की क्लास में आपके लिए सही रहेगा, आगे बड़ी क्लास में सही नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 18 - 5। 18 आप पहले लिखोगे, अब 8 वंस प्लेस में, तो 5 भी उसी के नीचे आएगा, 8 में से 5 को लेस करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी है, 8 है, उसमें से हमने 5 को लेस कर दिया। ओके, तो कितनी बची, अब 3 बची। ओके, 3 आर लेफ्ट, सो द आंसर इज 18 - 5 इज 13, क्योंकि 8 में से 5 को लेस किया, 3 आया, 1 तो वही रहेगा। ओके, सो द आंसर इज 13। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव इनटू द स्टोरी सम। Example is given, there are 10 cars in a parking lot, 5 of them leave the parking lot, how many cars are left? Total number of cars कितनी होती है, 10 होती है, और parking lot में जो 5 cars है वो वहां से चली गई, ठीक है, वहां से वो चली गई, तो कितनी कार बची, फिर हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो आप देख सकते हो 10 हम लिखेंगे पहले, फिर उसके नीचे 5 जो है वो वंस के प्लेस में ही आएगा, 0 के नीचे। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 में से हम 5 को लेस कर देंगे, स्टिक का यूज भी कर सकते हो आप, ठीक है, 10 स्टिक्स बनाए, उसमें से 5 को लेस करा, तो कितनी बचे, 5 बचे। ओके, सो 10 - 5 इक्वल्स टू 5 ओनली। वी कैन यूज वर्टिकल और डू बैक काउंटिंग। हम वर्टिकल लाइन भी यूज कर सकते हैं और बैक काउंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। So there are 5 cars left। आपको ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म भी लिखना है लास्ट में। Now the next example, Emily had 18 dolls but she gave 4 to her sister। How many dolls does she have now? अब एमिली के पास 18 डॉल्स होती है, उसमें से 4 वो अपनी बहन को दे देती है। अब उसके पास कितनी डॉल्स बची? ओके, सो 18 - 4 करना है, 8 के नीचे ही 4 आएगा क्योंकि दोनों वंस प्लेस में हैं। ओके, आप 18 स्टिक्स करके भी कर सकते हो, उसमें से 4 को कट कर सकते हो, या फिर आप बैकवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। So 18 - 4 is 14। Okay, so therefore Emily has 14 dolls। उसके पास कितनी डॉल्स बची, 14 डॉल्स बची, ठीक है। Now let's move into the exercise 4.4। The first question is subtract the following। आपको इनको subtract करना है। आप backward counting भी कर सकते हो या फिर vertical line करके भी कर सकते हो। हम यहाँ पर vertical line वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर backward counting या फिर फिंगर्स की मदद से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पहले दिया 8 - 2, ठीक है, तो 8 में आप बैकवर्ड स्टेप लो, बैकवर्ड स्टेप 2 टाइम्स आपको लेना है, ठीक है। तो 2 टाइम्स आप बैकवर्ड स्टेप को लेते हो तो कितना आ जाता है, 8 - 2 दैट इज 6। और या फिर अगर आप फिंगर की मदद से करोगे 5 6 7 8, 8 में से 2 को हमें माइनस करना है। 2 फिंगर्स को मैंने बंद कर दिया, आप टोटल काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप यहाँ पर आंसर लिखोगे 6। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको सब्ट्रैक्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ बैकवर्ड काउंटिंग, और आप फिंगर की मदद ले सकते हो, या फिर अगर आपको ये नहीं आ रहा है अच्छे से तो आप तब तक के लिए वर्टिकल लाइन वाला भी मेथड कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम इज Sunita had 5 oranges, 2 oranges got spoiled, how many oranges are left?
सुनीता के पास 5 ऑरेंजेस होते हैं, जिसमें से 2 ऑरेंजेस जो है वो स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो अब उसके पास कितने ऑरेंजेस बचे? ओके, तो पहले हम इसमें 10 वंस करके लिखेंगे। 5 ऑरेंजेस है तो यानी कि 5 वंस में आएगा, 2 भी वंस में आएगा। अब इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आप स्टिक की मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने स्टिक करे यहाँ पर 1 2 3 4 5, जिसमें से 2 स्टिक को हम कट कर देंगे। सो 1 2 कट हो गए, कितने बचे? 3 बचे। सो 5 - 2 इज 3। या फिर आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हो। 5 है जिसमें से 2 को आपने कट कर दिया, तो कितने बचे? 1 2 3, 1 2 एंड 3। सो द आंसर इज 3। यानी कि देयर आर डैश ऑरेंजेस लेफ्ट। कितने ऑरेंजेस लेफ्ट है? 3 ऑरेंजेस लेफ्ट। देयर आर 3 ऑरेंजेस लेफ्ट। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको ये पूरी एक्सरसाइजेस जो है अच्छे से कंप्लीट करना है, ओके और आपको सब्ट्रैक्शन बिना स्टिक के सीखना है अच्छे से, ठीक है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, बाय बाय।